Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on continuous function. जैसा कि हम रियल वेरिएबल में जानते हैं कि आप किसी भी रियल वैल्यू फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, उसी तरीके से हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स प्लेन में किसी पॉइंट के ऊपर। तो एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड is said to be continuous at z is equal to z naught. इसमें z naught कम्प्लेक्स नंबर होगा इन द डोमेन df इफ़ उस फंक्शन की एफ जेड की लिमिट डेट पॉइंट यानी z नॉट के ऊपर और उस z नॉट के ऊपर उसकी फंक्शन वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर तब होता है अगर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। अब किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की लिमिट पर जब हम बात करते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि इसकी जब हम लिमिट चेक करेंगे तो इसके आपके पास हम कम से कम 3 केस तो लाजमी बनाते हैं कि अगर आप एक यानी इस फंक्शन, क्योंकि कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में हम जो पॉइंट है जिस पर हम इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं तो वो भी प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम उस प्लेन पे उस पॉइंट को लोकेट करेंगे और एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट से पास करवाएंगे और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट से पास करवा देंगे। तो हम इसकी एक लिमिट कैलकुलेट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक लिमिट कैलकुलेट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो जब दोनों लिमिट फॉर एग्जांपल अगर बराबर नहीं आती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर बराबर आ जाती हैं तो देन हम उसका थर्ड केस भी चेक करेंगे कि थर्ड केस में हम कोई पाथ ले लेंगे या कोई स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है, हम वो लेंगे उसके अकॉर्डिंग भी जब उसके अलोंग भी हम जब उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें बराबर आ गई तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ और जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं यानी 3 वो और एक ये 4 वैल्यूज़ चारों अगर बराबर आ गई तो हम कहेंगे फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अभी क्योंकि ये लिमिट की फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर उसकी लिमिट अगर वो उसकी मतलब क्या कहते हैं, अगर z नॉट के ऊपर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अगर फंक्शन z नॉट पर कंटिन्यूस है तो देन एफ जेड और एफ जेड नॉट का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। व्हेन एवर क्या होगा, z नॉट का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डेल्टा मैंने उसमें भी बताया था कि जो डेल्टा होता है वो z नॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, z नॉट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये हम इसको कंटिन्यूस यानी पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी भी इसको कहते हैं, यानी क्योंकि पॉइंट के ऊपर भी वो डेल्टा की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है। तो तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस। अब इम्प्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन यानी आपने डेफिनेशन जो है उसको इम्प्लाई उसकी मतलब इम्प्लीकेशंस है यानी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपने, तो उसका तरीका यही है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो पॉइंट आपको दिया होगा डोमेन से जिस पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपने उस फंक्शन में पुट कर देना और फंक्शन उस पर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि उसकी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एनी पाथ आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है और वो भी बराबर होनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तीसरी कंडीशन ये है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है आपस में बराबर हों, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। तो अगर तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो गई तो हम उसको कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और अगर फंक्शन किसी भी डोमेन पर अगर आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं आप तमाम पॉइंट्स पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन डोमेन के किसी भी तमाम पॉइंट्स पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन है और अगर वो कंटिन्यूस है किसी पॉइंट z नॉट के ऊपर, तो देन आपने प्रूफ ये करना है कि उसके जो रियल पार्ट हैं u और उस फंक्शन का जो इमेजिन पार्ट होता है v वो भी कंटिन्यूस होंगे। अब हम जानते हैं कि फंक्शन की जो फॉर्म होती है वो होती है u प्लस एटा v बी द कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन एंड इट इज़ कंटिन्यूस एट z इज इक्वल टू z नॉट। अगर ये फंक्शन जो है z नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, z नॉट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एफ z नॉट के ऊपर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो बराबर होगी। अब एफ जेड आपके पास है यू एक्स वाई प्लस एटा वी एक्स वाई और z कर रहा है z नॉट को अप्रोच। अब क्योंकि एफ जेड आपके पास यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई है तो एफ जेड नॉट हो जाएगा, क्योंकि जेड नॉट आपके पास होगा एक्स नॉट प्लस एटा वाई नॉट, क्योंकि फिक्स कम्प्लेक्स नंबर होगा ये। तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट आ जाएगा, जहाँ वाई है वहाँ
वाई नॉट आ जाएगा, तो ये बनेगा यू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एओटा वी एक्स नॉट वाई नॉट। तो लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक लिमिट इन दोनों पर अलग अलग हो जाएगी, और जब इनको, क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यू एक्स वाई की जो लिमिट है वो आपके पास यू एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, और वी एक्स वाई की जो लिमिट है वो वी एक्स नॉट वाई नॉट हो गया। तो यहाँ से साबित हुआ कि यू एक्स वाई की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी, और वी एक्स वाई की भी जो लिमिटिंग वैल्यू जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो गई। तो यहाँ से साबित हुआ कि आपका जो यू फंक्शन और वी फंक्शन है ये दोनों कंटिन्यूस हैं। अगर कोई भी कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन है, अगर उसको आपने कंटिन्यूस चेक करना है तो उसके पार्ट्स को चेक कर लें। अगर उसके पार्ट्स कंटिन्यूस हैं तो इसका मतलब वो कम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यूस है, और अगर उसके पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब है वो कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब जैसा कि ये छोटी सी एग्जांपल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जस्ट आपने उसकी 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना है। पहली कंडीशन, आपको एफ जेड दिया हुआ है जेड मॉड स्क्वायर, तो आपने उसमें एफ जेड नॉट पुट कर देना जेड नॉट, तो ये आपके पास जेड मॉड नॉट मॉड स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी लिमिट जो है वो भी ज़ाहिर बात है बराबर होगी, क्योंकि ये पोलिनोमियल्स फंक्शन की फॉर्म में, मतलब पोलिनोमियल है स्क्वायर रूट के अंदर, तो पोलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्योंकि अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने इसकी लिमिट जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट की है। थर्ड में वो कहते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर है, इसलिए ये कंटिन्यूस है। इसी तरीके से दूसरी देखें एग्जांपल है, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/z स्क्वायर, जीरो पर चेक कर रहे हैं, तो जब इसमें जीरो पुट करते हैं फंक्शन में तो वो वैसे ई की पावर 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए ये नॉट कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस हो गया। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है, पीस वाइज फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है ये कि फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जेड स्क्वायर प्लस 4/z स्क्वायर प्लस 2 एओटा, z इज़ नॉट इक्वल टू -2 एओटा, और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है -5 एओटा जब z इज इक्वल टू -2 एओटा है। तो यहाँ z इज इक्वल टू -2 एओटा के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो फंक्शन वैल्यू तो उन्होंने दे दी है -2 एओटा के ऊपर -5 एओटा। जस्ट आप इसकी लिमिट चेक कर लें, ये लिमिट भी हमने पहले कैलकुलेट की थी कि आप z स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर -4 एओटा आ जाएगा। जब z को -2 एओटा पुट करेंगे तो ये देखें इसकी लिमिटिंग वैल्यू -4 एओटा और एक्चुअल वैल्यू उसकी जो है वो -5 एओटा बराबर नहीं है, इस वजह से आपके पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है।